आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो एक गिद्ध की है। ये एक ऐसी कहानी है जिसकी शुरुआत तो इंसानी मांस खाने की एक अजीब सी ख्वाहिश से होती है, लेकिन इसका अंत हमें समाज में नफरत और बंटवारे के उस खेल के बारे में एक कड़वा सच बताकर जाता है जो ना जाने कब से खेला जा रहा है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही चौंकाने वाली मांग से। एक छोटा गिद्ध अपने पिता से कहता है कि उसे इंसानी गोश्त खाना है। अब ये सिर्फ एक बच्चे की अजीब सी जिद नहीं थी, ये तो एक ऐसी चिंगारी थी जो आगे चलकर सब कुछ जलाने वाली थी। पिता गिद्ध ये सुनकर हैरान तो बहुत हुआ, पर अपने बेटे की इच्छा तो पूरी करनी ही थी। उसने इस मुश्किल काम को मान लिया, ये सोचे बिना कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। तो पिता गिद्ध पूरे आत्मविश्वास के साथ इंसानी बस्ती की तरफ उड़ चला। आखिर वो एक शिकारी ठहरा, उसके लिए ये भला कितना मुश्किल काम होगा। पर उसे ये नहीं पता था कि इंसानों की दुनिया जंगल के जैसी सीधी साधी नहीं होती, और ये बात उसे बहुत जल्द समझ आने वाली थी। जो काम पिता गिद्ध को बहुत आसान लग रहा था, वो अब एक नामुमकिन सी चुनौती बन चुका था। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि बेटे की ये ख्वाहिश पूरी करना उसकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल है। उसने पहली कोशिश की, सूअर का मांस ले आया, पर बेटे ने उसे ठुकरा दिया। उसने फिर हिम्मत जुटाई, इस बार गाय का मांस लेकर आया, लेकिन बेटे का गुस्सा तो और भी बढ़ गया। पिता की हर नाकामी के साथ बेटे की जिद और निराशा दोनों ही बढ़ती जा रही थीं। और फिर बेटे ने मायूस होकर पूछ ही लिया, क्या आप मेरी इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते? ये शब्द पिता के दिल में किसी तीर की तरह चुभ गए, और इसी नाकामी की शर्मिंदगी ने उसे एक ऐसे खतरनाक रास्ते पर धकेल दिया जहां से लौटना मुमकिन नहीं था। जब सीधे तरीके से काम नहीं बना, तो पिता गिद्ध ने एक बहुत ही सोची समझी और स्याह रणनीति बनाई। वो समझ गया कि अगर इंसानी मांस मिल नहीं रहा तो उसे खुद इसे पैदा करना होगा। गिद्ध की योजना बहुत ही शातिर थी। उसने सूअर का मांस उठाया और उसे एक मस्जिद की दीवार के अंदर फेंक दिया। फिर उसने गाय का मांस लिया और उसे एक मंदिर के पास छोड़ आया। वो जानता था कि इंसानों को आपस में लड़ाने के लिए ये दो प्रतीक ही काफी हैं। उसे तो बस एक चिंगारी लगानी थी। गिद्ध ने जो चिंगारी लगाई थी वो देखते ही देखते एक विनाशकारी आग बन गई। उसकी योजना कह सकते हैं कि उम्मीद से कहीं ज्यादा कामयाब हुई, और पूरा शहर नफरत की लपटों में जलने लगा। बस एक छोटी सी अफवाह, एक गलतफहमी, और पूरा का पूरा शहर धधकने लगा। शक और नफरत ने सबको अंधा कर दिया, और लोग एक दूसरे पर हमला करने लगे, ये जाने बिना कि इस आग को लगाया किसने है। इस दंगे का अंत बहुत ही भयानक था। गिद्ध की लगाई इस आग में अनगिनत जानें चली गईं। रात होते होते सड़कों पर सिर्फ इंसानों की लाशें बिछी थीं, जो उस नफरत का सबूत थीं जिसे बड़ी चालाकी से पैदा किया गया था। और इस पूरी तबाही के बीच पिता गिद्ध अपनी जीत देख रहा था। उसका मिशन पूरा हो गया था। उसने उस इंसानी मांस को उठाया जिसका उसके बेटे ने ख्वाब देखा था, और अपने घोंसले की ओर लौट गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में कहानी का असली कड़वा सबक तो अब सामने आने वाला था। जब बेटे ने पूछा कि आखिर उसे इतना सारा इंसानी मांस मिला कैसे, तो पिता ने उसे एक बहुत ही कड़वा सच बताया। पिता गिद्ध का जवाब इस कहानी का सबसे भयावह सच सामने लाता है। वो बताता है कि ये इंसान जो खुद को सबसे बुद्धिमान समझते हैं ना, उन्हें भड़काना दुनिया का सबसे आसान काम है। बस जरा सी नफरत की चिंगारी दिखा दो और वे अपनी इंसानियत भूलकर एक दूसरे को जानवरों से भी बदतर तरीके से मारने लगते हैं। और यहीं पर यह कहानी सिर्फ एक गिद्ध की नहीं रह जाती। ये उन इंसानी गिद्धों पर एक सीधी टिप्पणी है जो समाज में फूट डालकर अपना फायदा देखते हैं। पिता बताता है कि ये खेल तो सदियों से खेला जा रहा है और आज भी बदस्तूर जारी है। अब ये कहानी सिर्फ एक दृष्टांत नहीं, बल्कि हम सबके लिए एक आईना बन जाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस पूरे चक्र में हम सब कहाँ खड़े हैं। कहानी इसी एक सवाल पर खत्म होती है, और इसका जवाब हम सभी को अपने अंदर खोजना है। क्या हम हमें बांटने वाली ताकतों को पहचान पाते हैं? और सबसे जरूरी सवाल, क्या हम नफरत के इस खेल में अपनी इंसानियत को बचाए रख सकते हैं?